नागेंद्र परमल की ओर बढ़ा और उसे एक नोट थमाते हुए कुछ अंकों की ओर संकेत किया। हम गोवा के पश्चात इस स्थान पर जाएंगे। आदेश निर्विकार भाव के साथ जारी किया गया था। अभी भी भावनात्मक उथल पुथल में फंसे हुए इस तथ्य को आत्मसात करते हुए कि नागेंद्र ने स्वयं को एलएसटी के जीवन साथी के रूप में संबोधित किया था, परमल एक दास के समान झुककर आदेशों का पालन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। नागेंद्र मुड़ा, एलएसटी का हाथ पकड़ा और कक्ष से बाहर जाने लगा। चलो प्री, तब तक हम अपने कक्ष में कुछ रोचक समय व्यतीत करें। वह कक्ष के बाहर जाए। उससे पूर्व परमल एलएसटी को एकांत में देखना चाहता था और उससे बहुत सी बातें पूछना चाहता था। अपने दृष्टि हटाकर उसने सिर झुका लिया, जबकि एलएसटी के नेत्र उस पर टिके रहे। नागेंद्र की मृत्यु हो गई थी, परंतु अब वह पुनर्जीवित हो गया था। असुर गुरु शुक्राचार्य पनडुब्बी में थे। एलएसटी का वास्तविक नाम लीजा सैमुअल डिकोस्टा नहीं, अपितु लथका था। प्रवृत्ति के सभी पालतू जीव जिन्हें वह केवल जीव समझता था, वे सब उसकी पत्नी के अवतार थे, और अब जैसे कि बाकी सब कुछ उसके मस्तिष्क में चकरा देने के लिए पर्याप्त नहीं था। नागेंद्र को अपनी पत्नी के इतना समीप देखकर और उसे अपने जीवन संगिनी कहते सुनकर परमल इतना चकित रह गया कि भ्रम से वास्तविकता को भिन्न करना उसके लिए अत्यंत कठिन था। व्याकुल और दायित्व के बंधन से बंधे परमल ने पराजय के क्षण को स्वीकार किया, क्योंकि उसे ज्ञात था कि अब उसकी दास्ता का न कोई अंत था और न ही कष्टदायी आश्चर्यों का। उसने स्वयं को शांत किया और अपना ध्यान उस नोट की ओर मोड़ दिया जो नागेंद्र ने उसे दिया था। गोवा के पश्चात अगले पड़ाव की योजना आरंभ हो चुकी थी। उसके हाथों में कुछ निर्देशांक थे। अक्षांश 22 डिग्री 30 48.00 नॉर्थ, देशांतर 68 डिग्री 58 1200 ईस्ट। परमल को आश्चर्य हुआ कि ये मानचित्र पर कहाँ हो सकते थे। यह पता चला कि यह उनकी पनडुब्बी के वर्तमान स्थान से अधिक दूर नहीं था। नागेंद्र गोवा तक जाकर फिर गुजरात के तट पर क्यों लौटना चाहता है, उसने विचार किया। उसने बात की गहराई तक जाकर यह पता लगाने का निर्णय लिया कि वे गोवा के बाद कहां और क्यों जा सकते थे। जैसे ही उसने सिस्टम में निर्देशांक दर्ज किए, उसमें उसने जलमग्न द्वारका भगवान श्री कृष्ण के लुप्त हुए राज्य को प्रदर्शित होते देखा। उसने अनुभव किया कि द्वारका के बारे में सब कुछ महत्वपूर्ण जानना अनिवार्य था और इसीलिए उसका शोध आरंभ हुआ। उसने कई स्रोतों के माध्यम से जानकारी पढ़ी। जब पनडुब्बी गुजरात के मांडवी समुद्र तट से गोवा के तट की ओर चुपके से समुद्र के नीचे चलती रही, 653 समुद्री मील की दूरी वे 10 समुद्री मील की गति से चलते हुए 65 घंटे में तय करने वाले थे। वहां ज्ञानगंज में परशुराम और अश्वत्थामा को पता चला कि कृपाचार्य वापस जाने वाले थे। जैसा कि ज्ञानगंज के निवासियों के अनुसार नागेंद्र नाम के संकट का अब अंत हो गया था, वे जानते थे कि ओम की उपस्थिति कृपाचार्य को प्रसन्न नहीं कर रही थी। ओम के बारे में ऐसा क्या है जो आपको व्याकुल कर रहा है कृपाचार्य? परशुराम ने पूछा। कृपाचार्य ने अपने क्रोध को दबाते हुए उत्तर दिया। जब द्वार के पीछे उसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया तो मैंने उसे यह विचार करते हुए क्षमा किया कि वह एक सज्जन व्यक्ति है और केवल पीड़ित के प्रति दयालु है, परंतु अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि वह इतना सरल नहीं है जितना लगता था। यह सब उसकी योजना थी जिससे उसने हमारे साथ छल किया है। हमें उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए थी, और अब उसके अतीत के बारे में जानने के पश्चात मुझे लगता है कि हमें उसे कैलाश के बाहर नहीं जाने देना चाहिए। उसे या तो मार दिया जाना चाहिए या सदैव के लिए बंदी बना लिया जाना चाहिए। वह हमारे समान चिरंजीवी है, उसे मारा नहीं जा सकता, परशुराम ने उत्तर दिया। हाँ, परंतु उसे बंदी तो बना सकते हैं ना? कृपाचार्य ने जो कहा वह सुझाव से अधिक एक आदेश लग रहा था। परशुराम ने इस पर विचार किया और चुपचाप अपनी दृष्टि अश्वत्थामा एवं कृपाचार्य के बीच घुमाते रहे। कृपाचार्य ने परशुराम की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि वह चिरंजीवी होने के योग्य नहीं है और इसीलिए स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। उसे अब अपना अतीत स्मरण है, परंतु हम अभी भी नहीं जानते कि वह कौन है। यद्यपि हम अब उस अतीत से अवगत नहीं हैं, हम जानते हैं कि वह जो भी है शक्तिशाली है। अपनी जड़ों को स्मरण करने से पूर्व ही वह इतना शक्तिशाली था कि उसने हम दोनों को अपने अतीत में फंसा लिया था। नागेंद्र का अंत हो गया है
और ओम तथा उसके अतीत के मध्य का द्वार अब नष्ट हो गया है। मेरे यहाँ रहने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अब जाना चाहिए। शेष मैं आपकी प्रवृत्ति और अश्वत्थामा की समझ पर छोड़ता हूँ। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को प्रणाम किया और कहा, मैं सम्मान पूर्वक अपनी असहमत व्यक्त करता हूँ। दुखी कृपाचार्य ने आगे कुछ नहीं कहा और परशुराम से विदा लेकर वहां से चले गए। परशुराम ने अश्वत्थामा से पूछा, अश्वत्थामा, जब से हम उसे यहाँ लाए हैं तब से तुम ओम के सबसे निकट रहे हो। ओम को बंदी बनाने के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? मुझे नहीं लगता कि ओम हम में से किसी के लिए संकट है। यद्यपि यह सत्य है कि हम उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और वह अब हमारे बारे में सब कुछ जानता है। ओम ने वास्तव में कृपाचार्य के निर्देशों की अवहेलना करते हुए एक गर्भवती स्त्री को जन्म देने में सहायता की, परंतु मेरा मानना है कि वह केवल सहायता करने का प्रयत्न कर रहा था। वह इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि वह नागेंद्र को जन्म देने में सहायक था। या जैसा कि अब वह कहता है स्वयं को, यह नियत में विरोधाभास है। कोई नहीं बता सकता कि क्या ओम अपने अतीत में गया और देवध्वज को जीवन में लाया, या देवध्वज ने ओम को अपने जन्म में सहायता करने के लिए हम तक पहुंचाया। क्या ओम के लिए अतीत के द्वार के माध्यम से वहां उपस्थित होना नियत थी? अन्यथा यह ठीक उसी समय कैसे उपस्थित हो सकता था जब उसकी माँ को प्रसव पीड़ा होने वाली थी? क्या वह अपरिचित वक्त जिसने उसने माँ को देवध्वज को जन्म देने में सहायता की थी और जिसके बारे में वह सदैव बातें करती थी, वह स्वयं ओम था? यह रहस्य में बंद एक उलझी हुई पहेली थी जिसकी कुंजी संभवतः ओम ही था। वह मेरे आदेशों के विपरीत कुलधारा आया था, परंतु उसने मेरी सहायता करने हेतु ऐसा किया। उसी प्रकार उसने अपने स्मृति में कृपाचार्य के आदेशों का उल्लंघन किया, परंतु उसने गर्भवती स्त्री को सहायता करने हेतु ऐसा किया, बिना यह जाने कि वह उसकी ही माँ थी। सत्य जो भी हो, ऐसी परिस्थितियों में एक माँ और शिशु की सहायता करना ही इस बात का प्रमाण है कि ओम की आत्मा शुद्ध है। मुझे ओम से कोई संकट नहीं प्रतीत होता, परंतु यदि आप मुझे उसे बंदी बनाने का आदेश देंगे तो मैं बिना किसी किंतु परंतु के उसका पालन करूंगा। नहीं, तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षण तो नहीं, परशुराम ने कहा। वह कहता है कि वह देवध्वज है, जिसका अर्थ है कि वह नागेंद्र होने का दावा कर रहा है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ उद्देश्य है? क्या हमसे कोई संकेत छूट गया है? ओम से बात करो और उसके अतीत के बारे में सब कुछ पता करो। हम इस सत्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि वह चिरंजीवी और अत्यंत शक्तिशाली है, जो उसे हम में से एक बनाता है। भले ही उसका अतीत कुछ भी हो, इसलिए उसका परीक्षण जारी रखो और यह सुनिश्चित करो कि वह मेरी आज्ञा के बिना फिर से ज्ञानगंज न छोड़े। परशुराम उठे और बोले, मैं वेदव्यास से भेंट करने जा रहा हूँ। मृत संजीवनी की पुस्तकें अभी भी लुप्त हैं। नागेंद्र का अंत भले ही हो गया हो, परंतु संकट अभी भी बड़ा है। पुस्तकें विश्व में कहाँ है और इससे पूर्व की बहुत देर हो जाए, हमें उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है। कई घंटों के पश्चात जब ओम ने अपना पहला श्वास लिया तो बृषकप के कक्ष में ओम ने ठीक होने के लक्षण दिखाने आरंभ किए। उसकी नसें अपना सामान्य रंग वापस पा रही थी, जो कि दर्शा रहा था कि विष का प्रभाव अब धीमा पड़ रहा था। ओम फिर से मृत पर विजय प्राप्त कर रहा था, परंतु वह अभी भी गहन ध्यान की अवस्था में था। जैसे ही कृपाचार्य ज्ञानगंज से बाहर निकले, उन्होंने पुकारा, बलहार। घने सफेद बालों से ढका हुआ एक विशाल यत बर्फ से उभरा और कृपाचार्य के सामने खड़ा हो गया। कृपाचार्य ने उसका अभिवादन किया और बिना समय व्यर्थ किए उसे आज्ञा दी, यहीं पर रहो, उस पर दृष्टि रखना, और यदि वह कैलाश से अकेला कहीं जाता दिखे तो उसके टुकड़े टुकड़े करके खा लेना। बलहार ने सहमत में सिर हिलाया और जब उसने तेजी से श्वास छोड़ा तो उसके नथनों से बादल जैसे उभरे। कृपाचार्य उस दिशा में चले गए जहां से बलहार प्रकट हुआ था और उसे ज्ञानगंज के अदृश्य प्रवेश द्वार की रखवाली करने के लिए छोड़कर शीघ्र ही वे बर्फ में अदृश्य हो गए। उठने का समय हो गया है ओम, अश्वत्थामा ने कहा। ओम ने नेत्र खोले, अश्वत्थामा की ओर देखा और कहा, मुझे त्वरित रूप कुंड जाना है। अश्वत्थामा यह सुनने को सज नहीं था। ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक ऐसा करना चाहते हो? जब मैं ध्यान कर रहा था तब मैं अपनी सभी धुंधली स्मृतियों और उन अन्य वितरणों को ऊपर लाया जो मेरे मरने से पूर्व तथा मेरे शव को धन्वंतर तक लाने से पूर्व घटित हुए थे।
मुझे अनुभव हुआ कि रूप कुंड में कोई मेरी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है, ओम ने उत्तर दिया। अश्वत्थामा ने तर्क दिया, ओम यह कलयुग है, तुमने जो स्मृतियां प्राप्त की हैं वे सहस्रों वर्ष पूर्व की हैं, सतयुग की। एक नश्वर प्राणी अभी भी जीवित नहीं होगा। इसके उपरांत जैसे ही नागेंद्र ने शब्द निकाला, रूपकुंड सदैव के लिए नष्ट हो गया। तुम्हारे प्रश्न और मेरे स्पष्टीकरण प्रतीक्षा कर सकते हैं, परंतु निभिषा और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मेरे लिए अत्यंत लंबी प्रतीक्षा कर ली है। मैं पुनः आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ओम ने कहा और वह शीघ्र जाने के लिए उठा। परशुराम कृपाचार्य और अश्वत्थामा के बीच ओम को ज्ञानगंज में बंदी बनाए रखने की चर्चा से ओम अनभिज्ञ था, इसलिए वह चुपचाप अनुमति की प्रतीक्षा करने को सज्ज हो गया। वह किसी और आदेश को रद्द नहीं करना चाहता था। जब ओम वहां बैठा था, तब बृहस्पत एक विस्तृत मुस्कान के साथ उसके निकट आया और उसकी रक्षा करने हेतु उसे धन्यवाद दिया। जो जीवन को संकट में डालता है, उसे ही उस जीवन की रक्षा करनी चाहिए। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था, ओम ने उत्तर दिया। मैं तुम्हारा अर्थ नहीं समझा। तुमने मुझे मारने का प्रयास नहीं किया, वह तो नागेंद्र ने किया था, फिर तुम क्यों? इससे पूर्व कि बृहस्पत अपना प्रश्न पूर्ण कर पाता, वेदव्यास ने कक्ष में प्रवेश किया। बृहस्पत, मुझे ओम से कुछ बातें करने दो। तुम्हें जाकर उस पार के सभी प्राणियों से भेंट करनी चाहिए, वे बहुत दिनों से तुम्हें याद कर रहे हैं। बृहस्पत समझ गया कि यह केवल एक सुझाव नहीं, अपितु एक सूक्ष्म आदेश था। उसने आदर पूर्वक सबसे विदा ली और चला गया। ओम जानता था कि वेदव्यास के मन में क्या चल रहा था, फिर भी वह उन्हें उस बात को संबोधित करते हुए सुनना चाहता था। प्रारंभ से लेकर अंत तक तुम्हें जो कुछ भी स्मरण है, वह सब मुझे बताओ। पानी के भीतर पनडुब्बी सरलता से समुद्र की धाराओं को चीरते हुए अपना मार्ग गोवा की ओर बना रही थी। परमल अभी भी अपनी खोज में लीन था। अब तक उसने पढ़ा था कि द्वारका हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नगरों में से एक था और बद्रीनाथ, पुरी एवं रामेश्वरम के साथ 4 मुख्य निवासों में से एक था। वैष्णवों के लिए यह नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सबसे ऊपर द्वारका का पौराणिक नगर कभी भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान हुआ करता था। द्वारका का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जिनमें महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, हरिवंश, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण उपस्थित है। पुरातत्वविदों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के समुद्रिक पुरातत्व से समर्पित और कठोर प्रयास राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के केंद्र ने द्वारका की खोज की। भारत की ऐतिहासिक प्रासंगिकता की मान्यता में द्वारका का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। इसका अस्तित्व इतिहासकारों द्वारा महाभारत की ऐतिहासिकता और यहाँ तक कि जलमग्न नगर के बारे में उठाए गए संदेहों को मिटाता है। वैदिक युग से लेकर वर्तमान तक चलती भारतीय सभ्यता की निरंतरता का सत्यापित होना उन संशयों को मिटाता है जो कभी भारत के इतिहास में उठा करते थे। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।